नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा ही जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फ्री के नंबर हैं, क्योंकि बस आपको कुछ ही नाम याद रखने हैं और यही बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लगभग 45 उपनाम पढ़ेंगे और इससे आपकी परीक्षा में 110% है कि एक प्रश्न बन ही जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो दो तरह से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, या तो उपनाम दिया होगा और नाम पूछा जाएगा, या नाम दिया होगा उपनाम पूछा जाएगा। जैसे शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो भगत सिंह को कहा जाता है। तो शहीद आजम क्या है, उनका उपनाम है और उनका नाम क्या है, भगत सिंह। तो आपसे या तो पूछा जाएगा कि बताइए शहीद आजम किसे कहा जाता है, या दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि शहीद भगत सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है। तो शहीद आजम उपनाम से जाना जाता है। तो दो तरीके से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, नाम याद होना चाहिए और उनका उपनाम क्या है। तो सबसे पहले है कि लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है। तो लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि लेडी विद द लैंप इस उपनाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। तो ये एक नर्स थी और इन्होंने 1853 और 1856 के बीच जो क्रीमियन युद्ध हुआ था, उस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्या करती थी कि रात में अपने साथ एक लैंप लेकर जाती थी और जो घायल सैनिक होते थे, जो युद्ध के दौरान सैनिक घायल हो जाते थे, उनका इलाज करती थी। लैंप लेके जाती थी रात को और जो घायल हुए सैनिक हैं उनका इलाज करती थी। इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। इनका उपनाम है और नाम क्या है इनका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसे आप कैसे याद रख पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनका उपनाम के पीछे क्या है, लैंप, और इनके नाम में क्या है, नाइट। तो जब रात होती है तभी लैंप जलाया जाता है, दिन में तो लैंप नहीं जलाया जाता ना, नाइट में ही लैंप का काम आता है। तो इनके नाम में क्या है, नाइट, और उपनाम में क्या है, लैंप। तो नाइट में ही लैंप का काम आता है। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि इन्हें लेडी विद द लैंप क्यों कहते हैं, इससे भी आपको आसानी रहेगी। तो लेडी विद द लैंप किसका उपनाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। उसके बाद है शहीद आजम। तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, शहीद आजम किसे कहा जाता है। तो शहीद भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है, इनका उपनाम है। तीसरा है कायद आजम। तो कायद आजम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम कहा जाता है। ये भी आपको पता ही होगा, इसको भी ट्रिक से याद कराने की ज़रूरत नहीं है। तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को कहा जाता है और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे है लोकमान्य, लोकनायक और जननायक। तीन उपनाम हैं, तीनों को मैंने एक साथ कवर किया है। तो लोकमान्य किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। तो ये तो आसान ही है ना, क्योंकि हम बोलते भी हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनके उपनाम को हम आगे लगा देते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो आसान है, आपने कई बार इनको पढ़ा भी होगा। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है, इनका उपनाम है लोकमान्य। और दूसरा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, लोकनायक। और तीसरा है जननायक। तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के उपनाम से जाना जाता है। तो लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक हैं जयप्रकाश नारायण। पर जो जननायक है ये अक्सर आप भूल जाते होंगे, कर्पूरी ठाकुर, और ये इम्पोर्टेंट नाम है। तो इसे याद करना भी आसान है। जननायक पीछे क्या है, नायक। और एक फिल्म आई थी ना नायक, जिसके हीरो थे अनिल कपूर। तो ये जनता के लिए फिल्म आई थी, जनता के लिए फिल्म आई थी नायक। तो जननायक जिसके हीरो कौन थे, अनिल कपूर थे। और इनका नाम क्या है जननायक का, कर्पूरी ठाकुर। तो शुरू में क्या है, कर्पूरी ठाकुर और अनिल कपूर। तो नायक फिल्म से आपको याद रहेगा कि अनिल कपूर हैं उसके हीरो, और जननायक कौन है, कर्पूरी ठाकुर। तो देखना जब भी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रिक चलेगी और आपको ये गलत नहीं होगा। तो लोकमान्य है बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक हैं जयप्रकाश नारायण,
और जन नायक हैं तो जनता के लिए जो नायक फिल्म आई थी उसके हीरो थे अनिल कपूर, तो कर्पूरी ठाकुर ये जन नायक हैं। तो तीनों उपनाम आपको याद हो गए। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद है गुरुदेव और गुरुजी। तो गुरुदेव के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है जन गण मन, तो इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई है। तो गुरुदेव इनका उपनाम है। तो गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गुरु जी किसे कहा जाता है? तो गुरुदेव तो हमें पता होता है, पर गुरु जी याद रखना MS गोलवलकर को गुरु जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इनके अनुयायी थे इन्हें गुरु जी कहते थे, तो इसी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए गुरु जी। तो MS गोलवलकर इनका उपनाम क्या है? गुरु जी। और गुरुदेव आपको पता ही है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आगे है भारत कोकिला। तो भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और मैंने कांग्रेस अधिवेशन पर वीडियो बनाई हुई है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल में आपको याद कराया था कि कौन कब अध्यक्ष था। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो सरोजिनी नायडू हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय हटा दिया जाए और पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, पर जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। तो इन्हें भारतीय कोकिला क्यों कहा जाता है? तो मधुर आवाज़ में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है। तो इनका उपनाम है क्योंकि जो ये अपनी कविताएं थी वो मधुर आवाज़ में उनका पाठ करती थी, तो इसीलिए इनको भारत की कोकिला का उपनाम दे दिया गया सरोजिनी नायडू को। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। दूसरी हैं स्वर कोकिला। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लता मंगेशकर। इन्हें स्वर कोकिला का उपनाम दिया गया है। और क्यों दिया गया है ये आपको भी पता है। तो भारत की कोकिला हैं सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला हैं लता मंगेशकर। तो जो भी मिलते जुलते नाम हैं मैंने एक ही साथ कवर किए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे पीछे मैंने लोकमान्य, जननायक, लोकनायक एक ही साथ कवर किया था, और यहाँ पर भी भारत कोकिला और स्वर कोकिला एक ही साथ कवर किया है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि अक्सर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत की कोकिला हैं सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला हैं लता मंगेशकर। उसके बाद है शांति पुरुष और लौह पुरुष। तो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो शांति पुरुष में क्या है? शांति। और लाल बहादुर शास्त्री के पीछे क्या है? शास्त्री। तो शांति और शास्त्री ये आपस में रिलेट भी कर रहे हैं, तो इससे भी आप इसे याद कर सकते हैं। और दूसरे हैं लौह पुरुष। तो लौह पुरुष तो आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। तो शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। तो ये सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, मैंने इन्हें एक ही साथ कवर कर दिया। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दूसरा है उड़न परी। तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? PT उषा जी को उड़न परी के उपनाम से जाना जाता है। ये भारतीय धावक हैं, एथलीट हैं, और कहा जाता है जब ये दौड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि उड़ रही हैं। जैसे मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है ना, फ्लाइंग सिख, उसी तरह उड़न परी के नाम से जाना जाता है PT उषा जी को। उसके बाद है हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के उपनाम से कपिल देव जी को जाना जाता है। इनका जन्म हरियाणा में हुआ है तो इन्हें हरियाणा हरिकेन कहते हैं, कपिल देव जी को। उसके बाद है लिटिल मास्टर। तो लिटिल मास्टर उपनाम से सुनील गावस्कर जी को जाना जाता है। ये भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर जी, इन्हें लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से तो आपको पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर जी को जाना जाता है। तो देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। उड़न परी किसका उपनाम है? PT उषा का। हरियाणा हरिकेन किसका उपनाम है? कपिल देव जी का। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद है राष्ट्रपिता और बापू। तो राष्ट्रपिता और बापू के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। ये तो आप सबको पता होगा। पर सीमांत गांधी, जिसे इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी जो RRB NTPC के एग्ज़ाम हुए थे उसमें तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ था
कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है? इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी देख लिया। एक है ब्लैक गांधी। तो मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी का उपनाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग थे ये अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने काफ़ी आंदोलन किए और इन्होंने अपने आंदोलन में अहिंसा को अपनाया। जैसे महात्मा गांधी जी अपने आंदोलन में अहिंसा को अपनाते थे, इन्होंने भी अहिंसा को ही अपनाया। इसीलिए इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को इन्होंने भी नस्लीय भेदभाव को हटाने के लिए, नागरिकों को समान राइट्स देने के लिए काफ़ी आंदोलन किए थे और इन्हें ब्लैक गांधी का उपनाम दिया गया मार्टिन लूथर किंग को। याद रखिएगा। और बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपिता और बापू महात्मा गांधी हैं। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? मार्टिन लूथर किंग का। और बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। उसके बाद है पंजाब केसरी, बंगाल केसरी और बिहार केसरी। तो पंजाब केसरी तो आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, पर बंगाल केसरी और बिहार केसरी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। तो आशुतोष मुखर्जी का जन्म बंगाल के कोलकाता में हुआ था और ये महान गणितज्ञ और कलकत्ता हाई कोर्ट में ये जज भी रह चुके थे और इन्होंने बंगाल के विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए इन्हें बंगाल केसरी कहा जाता है। किसे? आशुतोष मुखर्जी को। याद रखेगा। और बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और ये एक समाज सुधारक और राजनीतिक नेता भी थे और बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और ये इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी भी कहा जाता है। तो बिहारी भी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो बिहारी और बिहार रिलेट हो रहा है और नाम क्या है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को बांके बिहारी कन्हैया भी कहा जाता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। उसके बाद आगे है देशबंधु, दीनबंधु और बंगबंधु। तो सबसे पहले देखते हैं देशबंधु। तो देशबंधु किसे कहा जाता है? ये किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास का। और चित्तरंजन दास से एक और प्रश्न बनता है। तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। किसके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। और इनका उपनाम क्या है? देशबंधु। तो दो प्रश्न आपको याद हो गए कि देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और दीनबंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। तो ये एक अंग्रेज थे और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान के लिए महात्मा गांधी जी ने इनको दीनबंधु की उपाधि दी थी। इसीलिए इन्हें दीनबंधु कहा जाता है, CF एंड्रूज को। याद रखेगा। और बंगबंधु किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक हैं, आपको पता ही है। और वहाँ के राष्ट्रपिता कहा जाता है, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। और ये शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक हैं। तो बंगबंधु किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। दीनबंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। और देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद है विश्व कवि या कवि गुरु और विद्रोही कवि। तो विश्व कवि या कवि गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरे हैं विद्रोही कवि। तो विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को
विद्रोही कवि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। तो इन्हें विद्रोही कवि के नाम से क्यों जाना जाता है? तो 1922 में इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था विद्रोही, और इस कविता से ये रातों रात प्रसिद्ध हो गए थे। और यह कविता इन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध करने और क्रांतिकारियों के लिए प्रेरक गीत के रूप में लिखी थी, और इसी से ये विद्रोही कवि के रूप में जाने जाने लगे। तो इन्होंने एक कविता लिखी थी विद्रोही, तो विद्रोही कविता से ये रातों रात ही प्रसिद्ध हो गए, तो इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और विद्रोही कवि के रूप में ये जाने जाने लगे। इनका क्या नाम है? काजी नजरुल इस्लाम। तो विश्व कवि या कवि गुरु कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और विद्रोही कवि कौन है? तो काजी नजरुल इस्लाम, ये विद्रोही कवि हैं। उसके बाद है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो पहले देखते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ? ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, तो जो दादा होते हैं, नाना होते हैं, ये बूढ़े होते हैं ना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के रूप में किसे जाना जाता है? एनी बेसेंट को। और एनी बेसेंट मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू, पर पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसके बाद आगे है तोता ए हिंद। तो तोता ए हिंद या तूतिए हिंद के रूप में जाना जाते हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या तूतिए हिंद के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है आधुनिक मीरा। तो आधुनिक मीरा उपनाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को। उसके बाद है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, इनका ही उपनाम है अजात शत्रु। और दूसरा उपनाम है निर्मल हृदय। तो निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता था? मदर टेरेसा जी को। तो मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के उपनाम से जाना जाता है। तो निर्मल हृदय किसका होता है? मदर का होता है, माँ का। तो माँ का हृदय कहते हैं ना, बहुत कोमल होता है। तो निर्मल हृदय होता है मदर का, माँ का। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि निर्मल हृदय के उपनाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को। उसके बाद आगे है बाबूजी और नेताजी। तो बाबूजी जगजीवन राम, ये तो आपको पता ही होगा कि इनका नाम ही लिया जाता है बाबूजी जगजीवन राम। तो बाबूजी किसका उपनाम है? जगजीवन राम का। और दूसरा है नेताजी। तो नेताजी भी आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। इनका एक नारा था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो बाबूजी कौन है? जगजीवन राम। और नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद आगे है भारतीय फिल्मों का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है ढूंढीराज गोविंद फाल्के को। आपने एक पुरस्कार का नाम सुना होगा, दादा साहब फाल्के। तो इन्हीं को, ढूंढीराज गोविंद फाल्के को ही दादा साहब फाल्के कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम से फिल्मी दुनिया में पुरस्कार दिया जाता है ना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इन्हीं के नाम से दिया जाता है। तो इन्हें भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है, ढूंढीराज गोविंद फाल्के को। और दूसरे हैं राजा जी। तो राजा जी किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। तो इनके नाम में क्या है? राज। तो राजा जी किसे कहा जाता है? राजगोपालाचारी को। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? राजा जी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद आगे है भारत का शेक्सपियर, भारत का नेपोलियन और भारत का आइंस्टाइन। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को। तो ये संस्कृत के महान कवि थे कालिदास, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरा है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और तीसरा है भारत का आइंस्टाइन। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। तीनों याद रखिएगा, तीनों ही बहुत बार रिपीट होते हैं।
भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में 3 बचे, लाल, बाल और पाल। तो तीनों ही उपनाम हैं और ये तीनों ही गरम दल के नेता थे, लाल, बाल और पाल। तो लाल से क्या है, लाला लाजपत राय, और बाल से क्या है, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या है, बिपिन चंद्र पाल। तो इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर हमने लगभग 45 उपनाम पढ़ लिए और ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अब मैं लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछता हूँ और देखता हूँ आपको कितना याद हुआ। तो इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है जननायक किसका उपनाम है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। और 5वां प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इन 5 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और देखते हैं किसके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।